अब वो वक्त काफ़ी कम है। मैं जनाब अमीर जमात इस्लामी सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब से दरख्वास्त करूँगा माइक पे आएँ और जो हमारे मसाइल इनका क्या हाल है उस पर रोशनी डालें। इससे पहले कि मेरे जमात अपनी बात करें, मैं एक गुजारिश करना चाह रहा था कि जो भी वक्त हमारे दरमियान आते हैं, जो भी हमारे मेहमान होते हैं, उनके अपने निजी विचार भी होते हैं, उससे सहमत होना असहमत होना ये अलग बात होती है, लेकिन सबके अपने अपने विचार होते हैं। इसी के बाद साथ जो है मैं गुजारिश कर रहा हूँ अमीर जमात से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज के मेहमान खुसूसी सत्यपाल मलिक जी, इस इजलास के दोनों सुदूर, स्टेज पर तशरीफ फरमा दीगर मेहमानान और मुकर्रिरीन और मोहतरम सामीन भाइयों और बहनों, ये आज एक तारीखी दिन है, एक हिस्टोरिकल डे है कि हम उन हीरोओं को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, जिन्होंने भारत में अमन व अमान, फिरका वाराना हम-आहंगी और फसादियों के खिलाफ लड़ने का एक मॉडल पूरे मुल्क के सामने पेश किया है। मैं समझता हूं कि जो कुछ हमारे नूह के भाइयों ने किया, हरियाणा के भाइयों ने किया, खाप पंचायतों ने किया, हमारे जाट लीडरों ने किया, किसान लीडरों ने किया, वो पूरे मुल्क के लिए नमूना है, पूरे मुल्क के लिए मॉडल है। इसी मॉडल को मुल्क में हर जगह दोहराने की जरूरत है। इस मॉडल ने यह साबित कर दिया है कि जालिम हमेशा कमजोर होता है, फसादी हमेशा कमजोर होता है, उसको ताकत हमारी खामोशी से मिलती है। हम जब खामोश होते हैं तो नफरत फैलाने वाले ताकतवर हो जाते हैं, हम खामोश होते हैं तो फसादी मजबूत हो जाते हैं, हम पर जुल्म करने वाले मजबूत हो जाते हैं। लेकिन इन फसादियों के खिलाफ अगर कुछ लोग ताकत के साथ खड़े हो जाते हैं, इस ऐलान के साथ हिंदू मुस्लिम खड़े हो जाते हैं कि हमको दुनिया की कोई ताकत बांट नहीं सकती। मुसलमान ये ऐलान करते हैं कि हम अपने हिंदू भाइयों की रक्षा करेंगे, और हिंदू ये ऐलान करते हैं कि हम अपने मुसलमान भाइयों की हिफाजत करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत इस मुल्क में फसाद पैदा नहीं कर सकती। ये वो बहुत बड़ी हकीकत है जो हमारे इन हीरोओं ने आज सारे हिंदुस्तान को समझाई। हालात क्या है उस पर बहुत तफसील से बातें आ गई हैं, अब वक्त खत्म हो रहा है। मेरे ख्याल में सोल्यूशन क्या है इस पर बात होनी चाहिए। सोल्यूशन वही है जो यहां हरियाणा में नूह के इलाकों में हमारे दोस्तों ने, बुजुर्गों ने करके दिखाया। मैं अपने दोस्तों से, सामीन से ये दरख्वास्त करता हूं कि आप यहां से ये मैसेज लेकर जाइए कि यही मॉडल हम हिंदुस्तान के हर गोशे में रिपीट करेंगे, दिल्ली की हर कॉलोनी में रिपीट करेंगे, दिल्ली की हर बस्ती में रिपीट करेंगे। यहां दिल्ली के लोग मौजूद हैं, आप भी इसी तरह ऐलान कीजिए जिस तरह यहाँ की लीडरशिप, किसान लीडरशिप, जाट लीडरशिप और हमारी खाप पंचायतों की लीडरशिप ऐलान कर रही है। दिल्ली की हर कॉलोनी से भी आप यही सदा बुलंद कीजिए कि अगर किसी मुसलमान पर जुल्म होता है तो हिंदू खड़े होंगे, और किसी हिंदू पर जुल्म होता है तो मुसलमान खड़े होंगे। ये जो सद्भावना सम्मेलन आज यहाँ हो रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत मंजर है। ये मंजर हर जगह रिपीट करने की जरूरत है, दिल्ली की हर कॉलोनी में रिपीट करने की जरूरत है, पूरे मुल्क में रिपीट करने की जरूरत है। तो मैं समझता हूं कि यही सोल्यूशन है। यहां बहुत तफसील से बात आई है कि ये जो हमको बांटने की कोशिश हो रही है, इसका असल मकसद असल मसाइल से तवज्जो हटाना है। इस मुल्क में गरीब गरीब से गरीब तर हो रहा है, अमीर अमीर तर होता जा रहा है। इस मुल्क में बेपनाह दौलत आ रही है, लेकिन इस दौलत पर चंद लोग काबिज होते जा रहे हैं। किसान, मजदूर, देहात के लोग, गरीब लोग,
उनकी पूंजी, उनकी जमा पूंजी ये सिमटा कर सरमायादारों के हाथों में, पूंजीवादियों के हाथों में सीमित करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरी साजिश पर आप खामोश रहें, आप न उठें, आप आवाज बुलंद न करें, ये आपको नजर न आए। इसके लिए ये सांप्रदायिकता, फिरका परस्ती का जहर, फिरका परस्ती के जज्बात ये पैदा किए जा रहे हैं। तो अगर हम बेदार होंगे और हमको ये साजिश समझ में आएगी, इस मुल्क के अवाम बेदार होंगे, तो मैं समझता हूं कि उसी के नतीजे में इस साजिश का मुकाबला हो सकता है। तो जरूरत इस बात की है कि इस मैसेज को मुल्क के गोशे गोशे में पहुंचाया जाए। ये दिल्ली के लोगों का सम्मेलन है, तो दिल्ली की एक एक कॉलोनी में इस मैसेज को पहुंचाया जाए। हमारे नौजवान दोस्त ने बहुत सही बात कही, नौजवानों के अंदर बेदारी लाने की जरूरत है। मुझे यहाँ पब्लिक में बहुत कम नौजवान नजर आ रहे हैं। मैं दरख्वास्त करता हूं कि ये मैसेज, ये कैंपेन, ये मूवमेंट ये नौजवानों के दरमियान पहुंचाई जाए। हिंदू मुस्लिम नौजवानों को जोड़ा जाए, उनके दरमियान डायलॉग की फिजा पैदा करने की कोशिश की जाए। इस मूवमेंट को कैंपसेस तक लेकर जाया जाए, सोशल मीडिया में आगे बढ़ाया जाए। अगर यहाँ जो लोग बैठे हैं वो फैसला करें तो ये सारे काम हो सकते हैं। तो सिर्फ जलसा, सिर्फ सुनना और चले जाना ये काफी नहीं है, बल्कि यहां से अज़्म लेकर उठना है, यहां से फैसला करके उठना है कि फिरका वाराना हमाहंगी और सद्भावना की ये फिजा, उसे पैदा करने के लिए हम में से हर एक अपना रोल अदा करें। क्या करेंगे हम में से हर एक अपना रोल? क्या ये मैसेज दिल्ली की हर कॉलोनी में पहुंचेगा कल से? क्या ऐसे सद्भावना सम्मेलन हर जगह होंगे? अगर ये रेजोल्यूशन के साथ हम जाएंगे तो इंशाअल्लाह इस मुल्क में जरूर अमन कायम होगा। और जो इस मुल्क की दुश्मन ताकतें, इस मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन वही हैं जो यहाँ लोगों को बांटना चाहते हैं, जो फिरका परस्ती फैलाना चाहते हैं, वो सबसे बड़े दुश्मन है। उन दुश्मनों को शिकस्त होगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब इस मकसद के लिए जरूर काम करेंगे।